राम। तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि आप जाकर के कहाँ निवास करो। चित्रकूट में जाकर के उन्होंने महिमा बताई है श्री रामचंद्र जी को वनवास के समय। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आप लोग भी लाइक कमेंट कर देना प्लीज़। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। वहाँ पवित्र नदी है, चित्रकूट को बता रहे हैं, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि को पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डंकिनी डायन रूप हैं। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं चित्रकूट में, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। वे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। दोहा संख्या 132 अयोध्या कांड। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नंदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भले घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरहु धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसमें चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समुदम दाना, सकल कलुष कलिसाउ जुनाना। चित्रकूट जनु अचलु अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष को प्रत्यक्षा डोरी है और सम दम दान बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप अनेकों अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थलु बिलो की रघुवर सुख पावा। रम्यो राम मनु देवनु जाना, चले सहित सुरथा प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहीं रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात भेष सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य और पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। जो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनसे एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 133 अयोध्या कांड। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि भेष जनु, रति ऋतु राजु समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास पारायण शत्रवां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने
सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर भी विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि मुनि सुनि पाए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उरलेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। श्री सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। साधन मतलब अपने जो भी अच्छे कर्म किए थे, तो उन्होंने समझा कि मेरा जो भी मैंने किया मेरा आज सफल हो गया है इनके दर्शन होने से। जय श्री राम। आप लोग लाइक कमेंट कर देना। अगला मैं कल पढ़ूंगी। जितनी बार रामायण पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया पढ़ने को, समझने का, एक पढ़ना होता है, एक समझना होता है, तब उसकी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो रामायण जितनी ज़्यादा बार पढ़ी जाएगी, जो भी चीज़ है जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे आपको अपने आप ही वो चीज़ सरल लगने लगेगी। तो सभी को जय श्री राम। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राम।